शांति। आज 21 अक्टूबर है। कल सभी ने पूरे नॉर्थ साइड में जो करवा चौथ का व्रत था उसमें जैसे एक व्रता होकर एक से संबंध निभाने का संकल्प, उसी तरह बाबा मेरा सच्चा साथी है, सद्गुरु है, एक की याद। तो उसी रूप में हम याद करेंगे कि एक से सर्व संबंध हैं। तो जैसे कल की मुरली का आज विस्तार है। कल बाबा ने सच्चाई सफाई के ऊपर बोला, अपना अकाउंट रखो सच्चाई से। तो आज बाबा ने उसी के ऊपर मुरली चलाई। आज 21 अक्टूबर। बाबा के महावाक्य सुनेंगे मीठे बच्चे। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ो, याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वे हैं जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने आज निशानी बताई महावीर आत्माओं की, है ना। क्या क्या निशानी बताई? निरंतर बाबा की याद हो, निरंतर खुशी हो, आत्माभिमानी हो और देह का अहंकार नहीं हो, और ये स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं और बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो चेकिंग करेंगे, है ना, कि हमारे में कितने लक्षण हैं महावीर आत्मा के। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबर वार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान या महावीर। तो अंदर में एक खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट है ना? 24 घंटे, है ना, दिन और रात मिला के, उसमें अगर हम आधा घंटा ही याद करते हैं तो चेक करने की बात है कि हमारा परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे कितनी परसेंट याद ठहरी, है ना। तो बाबा ने बोला कि कोई आधा घंटा याद करते हैं। अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं आम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। अपना यह चार्ट देखना है कि 24 घंटे में कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरी सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। ये बातें अच्छी रीत समझने की है। अच्छे मारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है। क्या समझते हैं?
कितनी बार तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं, कितना योग करते हैं, कितना सेवा करते हैं, तो समझते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा है चार्ट, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तब यथार्थ अपनी चेकिंग होती है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है याद की, अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा चल रहा है, यह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो हम कितना समय याद में बैठे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। हमको बाप के पास ज़रूर जाना है, पवित्र सत्व प्रदान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीत समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है ना बाबा। कितना खिंचाई कर रहे हैं ना। तो बावन बोला आधा कल्प झूठ की दुनिया चली तो झूठ के संस्कार आ गए। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे हैं। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं होंगे, बाकी फ़ायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। तो आज की मुरली में विशेष बाबा चार्ट के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। और बाबा ने बोला जो अपने को महारथी समझते हैं ना उनका ही चार्ट सबसे ढीला है, लिखते नहीं है ना, और जो साधारण है वह लिखते हैं। इसलिए बाबा ने बोला हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना है। यहाँ तुम पौना घंटे बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में कितना समय हम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लग जाती है। बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया, ये किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए यह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। समझते ही नहीं कि कैसे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। तो कितना बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बैठे भी हैं, बाबा के सम्मुख भी हैं, फिर भी बाबा की याद कितनी ठहरी है, क्योंकि बाबा तक तो सबका पहुंचता है ना बही खाता। तो बाबा ने बोला कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था भी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते हैं तो फिर तो कर्मतीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए, मेहनत है ना, वो बहुत परिपक्व अवस्था, जैसे ब्रह्मा बाबा की या दादियों की। नज़र से निहाल साक्षात्कार, तो ऐसा बावन बोला अवस्था भी आई नहीं है। मेहनत है। विश्व का मालिक को ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। और कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की याद रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। भला आत्मा ये संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वे तो गंगा स्नान को ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन नहीं सकती।
इसका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं, बाप कहते हैं। इस याद की यात्रा से तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है, ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से पाप कटेंगे? नहीं, ज्ञान से कमाई है। याद और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ें। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई और विज्ञान माना योग। अर्थात याद किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान को कि योग को? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, है ना। तो किसका महत्व ज़्यादा है? भगवान बोला योग से आत्मा पवित्र बनेगी। और योग कब सीख सकते हैं हम? जब हमें ज्ञान हो, है ना। तो ज्ञान और योग दोनों का ही बैलेंस रखना है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है, स्वर्ग त्रेता है, सेमी स्वर्ग। वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही है बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की जरूरत नहीं, माने ज्ञान के लिए चित्र की जरूरत है, योग के लिए चित्र की जरूरत नहीं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए, योग तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे वो पढ़ाएंगे। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े, परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। यह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान भी नहीं है तो ख्याल ही क्यों करें? यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वह बाप है ऊंच से ऊंच, परंतु वह क्या करते हैं ये भी नहीं समझते। अगर पत्थर टिक्कर में है फिर नमक काहे की, है ना। परमात्मा नमा भी कहेंगे, फिर पत्थर टिक्कर में भी कह देंगे। अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात शांति धाम जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, और वह है स्वर्ग धाम। माने एक परम धाम अलग है और नई दुनिया स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितना प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सकें। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। निर्वाण, वो कहते हैं निर्वाण धाम गया परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाता। क्या अर्थ है वानप्रस्थ का? वानप्रस्थ माने कब करते हैं वानप्रस्थ?
माने पुरानी दुनिया को जब छोड़ते हैं, संन्यास करते हैं लौकिक के हिसाब से, तो उसको वानप्रस्थ। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं पुरानी दुनिया से अभी संन्यास करना है, नई दुनिया में चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ क्या है ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझाना है। अभी हमको घर जाना है, आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पार्ट रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जाना तो है, लेकिन अगर बाप को याद करते हुए जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। बाबा ने बोला तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। तो आज बाबा ने बहुत बार बार अटेंशन दिलाया कि पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, योग से, ज्ञान से नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं जा सकती हैं, सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। एक दो का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया। तुम गोप गोपियाँ हो। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। अंगुली तुम देते हो आयरन एज को गोल्डन एज व नर को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। योग में रहना माना भी क्या, वाइब्रेशन फैलाना, पवित्रता की, याद की, है ना। तो इससे ही परिवर्तन होगा। तो बावन बोला कलयुगी पहाड़ उठाने में तुम गोप गोपियाँ मदद करते हो। बावन बोला यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे, संगठन चाहिए। यहाँ सब इकट्ठे एक रस बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता। बुद्धि कहाँ जाएगी, बाहर में रहने से धंधा याद आता है। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा शुद्ध रहता है। दामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है बाबा किसकी बात कर रहे हैं? बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर की याद कर रहा है। बाबा बोला नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो। हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती। याद का चार्ट तो लिखा 1 घंटे, लेकिन उसमें बाबा की यथार्थ याद कितनी रही उस पर भी अटेंशन देना है। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। आज की मुरली से वरदान है व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। कितना अच्छा वरदान है, फिर से सुनेंगे। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो।
कौन सा स्लोगन? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे आज के वरदान। आज की मुरली से स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले का हार बन जाती है, गले की माला बन जाती है, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान कर देते हैं। तो आज की मुरली पूरा याद के ऊपर, चार्ट के ऊपर, अपने देवी गुणों के ऊपर, और बाबा ने वरदान में तो कितनी सुंदर बात कही कि जो काम 2 या 4 शब्दों में हो सकता है, उसके लिए 10-15 शब्द भी नहीं बोलना है, तो तब हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। तो आज की मुरली बहुत ही प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप है ना। तो चार्ट के लिए विशेष अटेंशन, चार्ट अवश्य ही रखना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो जिसको चार्ट नहीं मिला है वो सेंटर से, दीदी से अवश्य ले लेंगे और आज से चार्ट रखना आरंभ कर देंगे। 1 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है, अभी से, क्योंकि बाबा ने बोला कि आज भी अगर शरीर छूट जाए, शरीर का भरोसा नहीं, तो उस हिसाब से पुरुषार्थ करना है, हर घड़ी को सफल करना है। तो इसलिए आज से ही हम सभी याद का चार्ट रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।